घना जंगल, जहां एक शक्तिशाली शेर का राज्य था। उसके दरबार में लोमड़ी, तेंदुआ, गीदड़ और एक समझदार खरगोश रहते थे। एक दिन एक ऊंट रास्ता भटक कर जंगल में आ गया। ऊंट जंगल में इधर उधर घूम रहा था, तभी लोमड़ी, तेंदुआ और गीदड़ उसे पकड़कर शेर के पास ले जाते हैं। महाराज, यह ऊंट अजनबी है और आपके राज्य में बिना अनुमति घुस आया है। क्या इसे दंड दिया जाए? महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मैं रेगिस्तान में रहता था, लेकिन रास्ता भटक कर यहां आ गया हूं। मैं घास खाकर ही जी सकता हूं। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मुझे यहां रहने दें। अगर तुम मेरे राज्य में रहना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने संरक्षण में लेता हूं। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऊंट राहत की सांस लेता है और सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शेर बीमार पड़ जाता है और शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। सभी जानवर भूख से परेशान हो जाते हैं। महाराज बीमार हैं और हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम भी भूखे मर जाएंगे। तेंदुआ, आंखें चमकाते हुए, क्यों न हम उस मूर्ख ऊंट को राजा का भोजन बना दें। खरगोश, चिंतित होकर, लेकिन महाराज ने उसे सुरक्षा का वचन दिया है। लोमड़ी, हंसते हुए, चालाकी से उसे खुद ही राजा के लिए बलिदान देने को मना लेंगे। सभी जानवर शेर के पास जाते हैं और योजना के अनुसार बात करते हैं। धोखे की चाल। लोमड़ी, दुखी स्वर में, महाराज, हम जानते हैं कि आप भूखे हैं। हमें आपकी चिंता है। हम आपकी सेवा में अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। तेंदुआ, अभिनय करते हुए, महाराज, मैं आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। कृपया मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। शेर, हलक में बल डालकर, नहीं, मैं अपने वफादार सेवकों को नहीं खा सकता। गीदड़, चालाकी से, अगर महाराज हमें नहीं खा सकते तो कोई और तो खुद को समर्पित कर सकता है। खरगोश, ऊंट की ओर इशारा करके, हमारा दोस्त ऊंट भी हमारे राजा के प्रति वफादार है। शायद वह हमारी तरह बलिदान देना चाहेगा। सभी जानवर ऊंट की ओर देखते हैं। ऊंट समझ जाता है कि यह एक साजिश है। वह मुस्कुराकर जवाब देता है। बुद्धिमान ऊंट की चतुराई। ऊंट, शांत स्वर में, मित्रों, आप सब इतने महान हैं कि महाराज के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। यह देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है। लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप सब कैसे अपने प्राण समर्पित करते हैं। यह सुनकर लोमड़ी, तेंदुआ और गीदड़ एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वे जानते थे कि अगर वे आगे बढ़े तो खुद ही मारे जाएंगे। उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। शेर, गुस्से में गरजकर, धोखेबाजो, तुम सबने मुझे मेरे वचन से डिगाने की कोशिश की। मैं कभी अपने वचन को नहीं तोड़ता। जंगल छोड़कर भाग जाओ। डरकर लोमड़ी, तेंदुआ और गीदड़ वहां से भाग जाते हैं। ऊंट और खरगोश मुस्कुराते हैं। शिक्षा, बुद्धिमानी से